Hello students, this is class 11th commerce and we are doing the chapter central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी एंड इसमें हम पढ़ रहे थे मीन हमने पढ़ लिया, मीडियन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पार्टीशन वैल्यू की। किसकी बात करेंगे हम? पार्टीशन वैल्यू की, क्योंकि हम पोजीशनल एवरेज पढ़ रहे हैं, यानी जो पोजीशन के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए पार्टीशन वैल्यू जो है वो क्या होती है उसको देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं कि अगर क्वार्टर अगर किसी एक चीज का मैं क्वार्टर करूं तो वो कितना होगा, यानी कि 1/4 पार्ट होगा। तो ऐसे ही अगर किसी एक सीरीज के मैं 4 पार्ट्स करती हूँ तो ये तो मान लीजिए लोअर है और ये अपर लिमिट है इसकी। तो इसके मैंने 4 पार्ट किए तो 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये पूरा हो गया 5th पार्ट। तो इसमें क्या होगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट तो यही है, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये क्या है, ये तो लोअर लिमिट हो गई, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया और ये 5th पार्ट हो गया। यानी मैंने इसके 4 पार्ट्स कर लिए। देखिए 4 ही है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। अब देखिए 4 पार्ट्स जो हैं इसमें हम जो फर्स्ट है ये तो लोअर लिमिट है, इसे हम नाम देते हैं Q1 का, Q2 ये हमारा हो गया Q1 जो फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर जिसे Q2 यानी इसे हम कहते हैं मीडियन भी कहते हैं इसे, यानी 50% डाटा, ये 25% डाटा, ये 25% डाटा, ये 25 ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया 50% हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, जो हम निकालना सीख चुके हैं। ये हो गया Q3, फिर ये Q3 कितना हो गया 75% डाटा हो गया। अब यहाँ पर Q4 यानी तो फुल ही हो गया Q4 को तो निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो अब ये जो पार्टीशन वैल्यू है इनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, Q1 Q2 को तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, Q4 को भी नहीं, Q1 और Q3 को हमें फाइंड आउट करना है। वो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनके भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं पार्टीशन वैल्यू में। हम निकाल रहे हैं क्वार्टाइल्स में Q1 एंड Q3 ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सेम है कि इसमें भी डिफरेंट सीरीज होंगी, तो उन डिफरेंट सीरीज में हम कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा, देखिए Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। क्या आएगा इसमें, अपॉन में 4 आएगा। क्यों आएगा 4 इसमें, 4 इसलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी सीरीज जो है उसके कितने पार्ट किए हैं 4। मीडियन में हम 2 क्यों लगाते थे, अगर हम मीडियन को देखें तो मीडियन का मतलब 50% पे आता है मीडियन, यानी सीरीज के कितने पार्ट हो गए 2 पार्ट्स हो गए, तो इसीलिए अपॉन में 2 आता था। अब यहाँ पर 4 पार्ट्स हमने किए हैं तो यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा। अब इसी का ही अगर हम Q3 निकालें तो वो कैसे होगा, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4th आइटम। ये हो गया 3n+1/4th आइटम, ये Q3 निकल गया। अब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात हो गई। डिस्क्रीट सीरीज में हमें वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसमें भी ये आ रहा होगा डिजिट वो आपका Q3 हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दिया गया हो, उसमें वही मीडियन की तरह 2 फॉर्मूलाज लगेंगे। सबसे पहले Q1 कैसे निकलेगा उसमें देखिए, इसको स्मॉल Q1 लिख देती हूँ। कैसे निकलेगा, साइज ऑफ n/4th आइटम, ये आ गया। अब Q3 कैसे निकालेंगे,
सॉरी फिर Q1 दोबारा से हमें फुल जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, देखिए L1 प्लस I अपॉन एफ इंटू Q1 माइनस C। ये सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर Q1 आ जाएगा किसकी जगह, M निकालते थे ना स्मॉल, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। अब बात करते हैं Q3 की, तो Q3 में भी कैसे निकालेंगे, वही साइज ऑफ P से मल्टीप्लाई कर देंगे N अपॉन 4 को, फोर्थ आइटम। अब Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 प्लस I अपॉन एफ इंटू Q3 माइनस C। ये फॉर्मूला हो गया हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का। ये फॉर्मूला आपको लर्न रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सेम फॉर्मूलाज हैं, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपॉन में 4 कर देना है। Q3 निकालोगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सेम है सारा मीडियन की तरह। अब एक टॉपिक और हम करते हैं, इसमें पार्टीशन वैल्यू पढ़ रहे हैं हम अगर, यानी ये पोजिशनल वैल्यूज हैं। इसी के अंदर आता है हमारा डेसाइल वैल्यू, इसी के अंदर क्या आता है, डेसाइल। आज मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्या आएगा इसमें, डेसाइल्स। डेसाइल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए डेसाइल का जो मतलब होता है वो होता है आउट ऑफ 10। डेसाइल मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 10। डेसाइल का मीन्स होता है आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 से मतलब यहाँ पर हमारा होगा कि अगर हम मान लीजिए इफ वी डू 10 पार्ट्स of any series, all the parts can be called all the parts can be called deciles value। जितने भी पार्ट्स होंगे वो डेसाइल कहलाएंगे। जब हम क्वार्टाइल वैल्यू कर रहे थे तो 4 पार्ट कर रहे थे, अब डेसाइल करेंगे तो सीरीज की कितने पार्ट की हमने, 10 पार्ट्स की, यानी कि ये कोई सीरीज है, इसके 10 पार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन डेसाइल्स कितने निकलेंगे, ओनली 9 निकलेंगे, क्योंकि एक तो क्या हो जाएगी, मीडियन ही हो जाएगी। अब देखिए डेसाइल्स जो है उसमें आप कई सारे डेसाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। D1 कर सकते हैं, D2 D3 D4 यानी D10 तक। D10 D1 तो खैर नॉर्मली है। अब बात करते हैं हम किसकी, D2 जैसे निकालते हैं, मान लो हम D2 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको भी अकॉर्डिंग टू सीरीज ही हमें फाइंड आउट करना होगा, इनको भी। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में हमने अगर फाइंड आउट किया तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए D2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सेम साइज ऑफ N अपॉन 10th आइटम, ये हो गया साइज ऑफ N अपॉन 10th आइटम। अब इसमें हम D2 फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पर +1 लगा देंगे। अभी फॉर्मूला बनाना मैं आपको बता रही हूँ, N + 1 अपॉन 10। अब ये 2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर D1 होता तो एज इट इज रहता, 2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम मैं फाइंड आउट कर रही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए D6, तो साइज ऑफ N + 1 अपॉन 4th आइटम, और 6 वाला फाइंड आउट कर रही हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 10th आइटम।
D8 में फाइंड आउट कर रही हूँ मान लीजिए, तो वही साइज ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय n+1/10th आइटम, ये क्या आ जाएगा हमारा D8। यानी जो भी आपको फाइंड आउट करना हो, जो भी डिसाइड, उससे आप यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। D7 मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो साइज ऑफ 7 × n+1/10th आइटम, ये आपका हो जाएगा। अब इसी को ही हम डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट करें अगर, तो डिस्क्रीट सीरीज में मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज जो है उसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो उसकी आप क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन फाइंड D1, D2, D3 इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटेड x, यानी रिलेटेड जो भी टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, इज द आंसर, यानी कि वो डेसाइल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मीडियन में हमने किया था वैसे ही आपको करना है, तो निकाल लीजिए। इसमें भी सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, सेम फॉर्मूलाज, जैसे D2 का जो आंसर आया उसको आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको उसको किस में करना है, फाइंड आउट किस में देखना है, वो नंबर किस में आ रहा है, CF में आना चाहिए। CF में जो नंबर आएगा तो उससे रिलेटेड जो टर्म होगा x में, वो क्या होगा, आपका डेसाइल वैल्यू होगी। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, वही जिसमें क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले करेंगे फाइंड आउट हम स्मॉल d1, साइज ऑफ n+1/10th आइटम। उसके बाद d1 कैपिटल वाला d1 कैसे करेंगे, सेम वही L1 + I/f इंटू d1 - c। d1 कौन सा, ये वाला स्मॉल जो d1 है आपका, ये आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे d5 की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ 5 इंटू, अच्छा कंटिन्यूअस सीरीज है, ओनली n आएगा, n/10th आइटम। d5 कैसे निकालेंगे, कैपिटल वही L1 + I/f इंटू d5 कौन सा वाला, स्मॉल वाला -c। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। d8 मान लीजिए निकालना है, तो सबसे पहले स्मॉल d8 कैसे, साइज ऑफ n/10, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10th आइटम। फिर d8 निकालेंगे कैसे, L1 + I/f इंटू d8 - c। ये हो गया, अच्छे से आ गया होगा सभी को समझ में। ये हमारी हो गई डेसाइल वैल्यू। अब इसी में एक और जो पार्टीशन वैल्यू है उसमें हमने एक और पढ़ा था क्या, परसेंटाइल्स। वो देखेंगे हम कि उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। परसेंटाइल वैल्यूज को हम
कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटाइल वैल्यूज क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं हम। परसेंटाइल वैल्यूज, अगर कि परसेंट यानी आउट ऑफ 100, यानी कि व्हेन वी डिवाइड अ सीरीज इन 100 पार्ट्स, अगर हम किसी भी सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें P1 से लेकर, उसको P से शो करते हैं क्योंकि परसेंटाइल है, डेसाइल था तो D से शो किया था, क्वार्टाइल था तो Q से किया था और मीडियन था तो M से शो किया था। तो इसको P से हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको P से। अब देखिए P1 जो है, P1 से लेकर आप P100 तक, P100 तक यानी P1 से लेकर P100 तक आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए वही सेम होगा इसमें भी, वही इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, साइज ऑफ P1 निकाला, P1 निकला, साइज ऑफ n+1 अपॉन 100th आइटम। अब मान लीजिए मैंने P19 निकलवाया तो साइज ऑफ 19 इंटू n+1 अपॉन 100, क्योंकि 100 होता है ना इसका डिवाइडेशन, तो 100th आइटम ये आ जाएगा। ऐसे ही P70 निकाला मान लो तो साइज ऑफ 70 इंटू n+1 अपॉन 100th आइटम। अब ऐसे ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, फॉर्मूला सेम उसमें भी यही लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम यही फॉर्मूला लगता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, CF। पहले आपको CF फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है उसको आप CF में देखेंगे। CF में वो जिस भी डिजिट में आ रही है वो क्या होगा, उसकी परसेंटाइल वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। सेम कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसमें हमें क्या देखना है, देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या देखेंगे भाई, मान लीजिए P1 निकालना है तो स्मॉल P1 निकालेंगे पहले, साइज ऑफ n अपॉन 100th आइटम। उसके बाद जब मेन वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल P1 माइनस C। C की वैल्यू वही है, ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी उससे पहले वाली। P90 निकाला तो साइज ऑफ 90 इंटू n अपॉन 100 आइटम। अब P90 है तो स्मॉल p हो गया, अब कैपिटल P90, L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल P90 माइनस C। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारी क्या वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज हैं ये हमारी। अब इन पार्टीशन वैल्यूज में क्या होता है, देखिए एक चीज़ आपको और इसमें बता देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं
पार्टीशन वैल्यूज जो हैं उसमें ये टेबल देख लेते हैं हम, डिवीजन, पार्टीशन वैल्यू और डिवीजन ऑफ अ सीरीज। डिवीजन ऑफ सीरीज हो गया, डिवीजन ऑफ सीरीज कितने होते हैं और नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं। ये हमें देखना है कि पार्टीशन वैल्यू कौन सी है, फिर इसमें डिवीजन कितने होते हैं, डिवीजन ऑफ सीरीज कितने होते हैं और नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको एक साथ लिखना है जितने भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। पार्टीशन वैल्यू हम बात कर रहे हैं किसकी, चलो सबसे पहले करते हैं मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन की जब हम बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ सीरीज कितनी होती है, 2। मीडियन में कितना डिवाइड होता है, 2, यानी कि मान लीजिए ये कोई थिंग है, इसके कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन है यानी जो हमने लाइन डाली है वो कितनी डाली है, 1 डाली है। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशन इन क्वार्टाइल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशन इन डेसाइल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशन इन परसेंटाइल्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स में जो डिवीजन ऑफ सीरीज, क्वार्टर यानी कि वही 1/4 पार्ट, कितनी होती है डिवीजन ऑफ सीरीज, 4। डिवीजन ऑफ सीरीज 4 हो गई, लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशन, ये मान लीजिए कोई सीरीज है, इसके हमने 4 पार्ट करने हैं, तो 4 पार्ट करने हैं तो पार्टीशन कितने करेंगे, ये मान लीजिए ये सीरीज है तो 1, 2 और मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, 1 और ये 2। कितने पार्टीशन किए मैंने, 1 2 3 4, टोटल तो डिवीजन तो कितने हो गए 4, लेकिन पार्ट कितने किए हैं, 1 2 3, कितने लगाए हैं, 3 लगाए हैं, तो पार्टीशन कितने हो गए, 3। ये तो एंड और लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड एंड पॉइंट, 1 2 3, पार्टीशन तो कितने किए हैं, सिर्फ 3। ये हो गया। डेसाइल्स, डेसाइल में जो डिवीजन ऑफ सीरीज होती है वो होती है 10, यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशन कितना होता है, 9। ये मान लो कोई सीरीज है, इसके मुझे डेसाइल करने हैं तो 10 पार्ट्स करने हैं, तो देखो मैं कितने करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मैंने 9 पार्ट कर दिए इसके। अब देखिए वो इक्वल होते हैं, ये थोड़ा सा अनइक्वल हो गया है। अब देखो मैंने लाइनें कितनी खींची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पार्टीशन किए मैंने, 9। लेकिन डिवीजन ऑफ सीरीज कितने हो गए, 10। देख सकते हैं हम 10 हो गए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 पार्ट्स। तो 10 पार्ट करने के लिए हमने कितने किए पार्टीशन, ओनली 9। अब यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं परसेंटाइल्स की। परसेंटाइल्स में 100 होते हैं डिवीजन ऑफ सीरीज, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितने करने होंगे, सिर्फ 99। ओके, तो ये है आपका फॉर्मूलाज आज कंप्लीट हो गए हैं। इन टुमारोज क्लास वी विल डन द क्वेश्चंस ऑफ ईच वैल्यूज ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन वैल्यू के हर जो फॉर्मूला है उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका फॉर्मूलाज को आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। हर फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला अगर टिप्स पे होगा तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चंस जितने भी हम करेंगे उन सभी क्वेश्चंस का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। हर बार जितने भी आप क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।